चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन। जरूरी नहीं है बच्चों कि आपको ना पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे दिया हो, सेंटेंस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, पेपर में ऐसा आ जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आइए एक बार ध्यान से देखते हैं। हाँ हाँ, और भी मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन उतने ही होते तो समझ रहे? मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। और ये वाला कौन सा करा था? बॉब डॉन वाला करा था, करा था बुक का। ठीक है, आइए देखते हैं एक बार। प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डेविड्स बुक। हमें किसकी बुक्स बनानी है बच्चे? डेविड की बुक बनानी। और ये 4 पॉइंट है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। 4 पॉइंट है तो 4 नंबर का आ जाए, समझ रहे हो? तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? डेविड्स एक्सेप्टेंस टू सैम्यूल। आप समझ पा रहे हो कि इसका मतलब बिल्स पेबल किसकी बुक में होगा? एंट्री वेंट्री की बात नहीं, एक्सेप्टेंस किसने दी है? डेविड ने। तो जस्ट एक आइडिया लेवल पर बीपी डेविड की बुक में होगा कि एक्सेप्टेंस दिया उसने। कितने रुपए की? 5,000। डिस्चार्ज बाय मतलब पेमेंट कर दी उसने। कैश पेमेंट कितने की? और एक नया बिल बना। अरे सर, 5,000 के बिल की पूरी पेमेंट नहीं करी? नहीं करी बेटे। ठीक है, 1,000 रुपए की पेमेंट करी और एक नया बिल बना फॉर द बैलेंस। आपके हिसाब से बैलेंस कितना? 4,000 और +100, यानी कि 100 रुपए और देगा, क्योंकि भैया अगर लेट करेगा तो इंटरेस्ट तो लगेगा ना। अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से मैं क्या एंट्री डालूं? मेरे को सिर्फ और सिर्फ हाँ वो डिस्चार्ज करने की एंट्री ही डालनी है बस। अब मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ बीपी तो खत्म हो जाएगा? कितने रुपए से बच्चे? 5,000। ठीक है ना? अब मैं जो पेमेंट कर रहा हूं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोचोगे, बीपी डेबिट हुआ और मुझे इतना पता है कि टू कैश तो होगा ही होगा 1,000 रुपए। ठीक है, और एक नया बिल बनेगा। तो मैंने नया बिल बनेगा तो 2 बीपी हो गया ना, ये न्यू वाला नया वाला बीपी आ गया। आपके हिसाब से कितने का बनेगा? 4,000 का या 4,100 का? 4,100। और ये जो 100 रुपए भाई खर्चा तो रिकॉर्ड करेगा ना डेबिट, तो उसने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। 100 रुपए का इंटरेस्ट, और ये आपकी एंट्री बन गई। बताइए, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? नोट डाउन कर दीजिए। करने को कर सकता है, कर सकता है। नेट इफेक्ट अगर यही है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। नहीं तो आप इंटायरली पूरी एंट्री पहले डिसऑनर करते, समझ रहे? बीपी खत्म करके सैम्यूल करता, फिर सैम्यूल इंटरेस्ट डेबिट, फिर ऐसे करके कर सकते थे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चे? चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर। समंथास एक्सेप्टेंस। अरे भाई, अब ये समंथा कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता लग रहा है कि समंथा की बुक्स में बीपी होगा। कितने रुपए का? विच वॉज एंडोर्स्ड बाय डेविड। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब इसने जो एक्सेप्टेंस दी होगी, उसका बीआर किसके पास होगा? डेविड के पास। लेकिन डेविड ने इसको एंडोर्स कर दिया फ्लेक्स को। देखो, लैंग्वेज बहुत छोटी सी होगी पर कहानी बड़ी होगी उसके पीछे। ठीक है, अगर आप दोबारा से आराम से पढ़ोगे तो आप ये देखेंगे, समंथा की एक्सेप्टेंस, अमाउंट एक बार छोड़ दूं, विच वॉज एंडोर्स्ड बाय डेविड। डेविड ने आगे दे दिया किसको दे दिया? टू फ्लेक्स। वो डिसऑनर्ड। सोच के देखिए, आप अगर डेविड हो, आपके पास एक बीआर था, वो आपने फ्लेक्स को दे दिया, तो मेच्योरिटी पे फ्लेक्स गया होगा। लेकिन क्या हो गया? किसके पास गया होगा? समानता के पास। पर क्या हो गया वो? डिसऑनर। अगर आप आगे पढ़ेंगे, फ्लेक्स पेड नोटिंग चार्जेस, क्योंकि उसने डिस्काउंट करा दिया होगा। वो याद है हमने केसेस जो बनाए थे, चौथा केस वो जो पहली क्लास में। और सिर्फ अगर मैं इतने की बात करूं, आगे जो लिखा है ना,
बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, इसका एक मतलब होता है, मैं आपको लिखवा देता हूं। इसका मतलब ये है, डेविड मेड द पेमेंट। सर ये कैसे पता लग रहा है? कुछ पता नहीं लग रहा है, इंस्टीट्यूट मान रहा है इसलिए बता रहा हूं। अब हम दोबारा से पॉइंट पर आते हैं। डेविड ने बीआर दे दिया था, उसको लगा कि अच्छा किसको दिया होगा, फ्लेक्स को दिया। क्यों दिया होगा? क्योंकि फ्लेक्स क्रेडिटर था, उसको बंद करने के लिए उसको बीआर पकड़ा के चुप करा दिया था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। अब आप मुझे बताइए, क्या डेविड दोबारा से समंता को डेटर नहीं बना दे और फ्लेक्स को क्रेडिटर नहीं बना देगा? याद करो वो चौथा केस जो हम बनाते थे। तो आप डेविड की बुक्स में देखिएगा, समंथा डेबिट टू फ्लेक्स, टेक्निकली तो 8,000 का है, बट सर याद करो मैं नोटिंग चार्जेस अलग से जो ऐड करा था, क्योंकि भाई फ्लेक्स तो बोलेगा ना 8,000 नहीं लूंगा, 8,050 लूंगा, तो मेरे को देने पड़ेंगे फ्लेक्स को लायबिलिटी। लेकिन उधर समंता को भी बोलूंगा भाई 50 का ऑडिटर बनाऊंगा उसको। लेकिन अगली एंट्री देखिए, अगली क्या है कि फ्लेक्स को हमने पेमेंट कर दी है, डेविड जी ने पेमेंट कर दी। वो इस लाइन से पता लग रहा है, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। ठीक है बच्चे, लिख लीजिएगा दोनों एंट्रीज प्लीज। यार थर्ड देखना, थर्ड तो बहुत आसान है, थर्ड तो आप बना सकते हैं। साइमन रिटायर्स अ बिल फॉर 2,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय डेविड फॉर 20 रुपीज डिस्काउंट। डेविड की उसमें बीआर है, ड्रॉ किसके ऊपर हुआ था? साइमन। किसने ड्रॉ करा था? डेविड ने। तो बीआर तो डेविड के पास ही होगा। डेविड को पैसे मिल गए पूरे 2,000 या 20 रुपए काट के, क्योंकि रिटायर होता है कि जल्दी पेमेंट कर दी। तो डेविड एंट्री क्या डालेगा बच्चे? बैंक में 1980, डिस्काउंट ये 2,000। समझ आ रहा है ना बच्चों? आखिरी वाला बड़ा टेक्निकल सा, बड़ा अजीब सा पॉइंट होता है। पहले 3 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आती जनरली। लास्ट पॉइंट देखते हैं। डेविड एक्सेप्टेंस टू राल्फ। इससे इतना पता लगता है कि डेविड की बुक्स में बीपी, राल्फ की बुक्स में बीआर। इतना समझ आता है। कितने रुपए का? 20,000। तो अब सोच के देखो कि कोई ना कोई तो वो दिन आएगा जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे या जो भी टाइम पीरियड है, तो डेविड के दिमाग में क्या होगा? मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। यही है ना? लेकिन मैं ये समझाने से पहले आपको कोशिश कर रहा हूं दूसरे तरीके से समझाऊं। मान लो मेरी बुक्स में बीपी था, आपकी बुक्स में क्या है? बीआर। आपने बीआर आगे दे दिया, आपने आगे दे दी, आपने आगे दे दी। ठीक है। अब जिस बंदे के पास लास्ट बीआर होगा वो मेरे पास आएगा। पर सपोज, सुनो एक बार, पर सपोज करो अगर मैंने भी उस बंदे से पैसे लेने होते, तो जो मेरे सामने आखिरी में आ रहा है ना, उससे मैंने लेने थे 20,000। यानी कि वो जब बीआर लेकर आया तो क्या मैं उसे पैसे दूंगा? नहीं। तो मैं एक फाइनल कंक्लूजन पॉइंट के बाद ये समझाऊंगा। तो हो क्या रहा है कि मेरी बुक्स में बीपी है ना, अब वो जो बंदा लेकर आ रहा है ना, वो मेरा डेटर है, मतलब उसकी एक, हाँ, एक एक्सेप्टेंस उसके पास, उसका बीआर मेरे पास होगा। बना नहीं होगा, मतलब मैं आपको कहानी से बताना पड़ा। तो वो जो बंदा आएगा एंड में, वो मुझे क्या देगा? यही घूमता हुआ बीआर देगा, और मैं दोनों को फाड़ दूंगा। मैं उस बंदे को पैसे थोड़ा ना दूंगा। तीनों का अभी एंट्री सारी नहीं हो रही, आप हम तीनों पे नहीं जा सकते, हालांकि खत्म हो जाएगा। लेकिन आप समझिए मेरी बुक्स में एक बीपी है, और मेरे घर पे मेच्योरिटी पे वो बंदा आ रहा है जिसने मुझे 20,000 रुपए देने हैं। तो मैंने उससे बीआर लिया, मैं दोनों फाड़ दिए, मैंने कहा हिसाब बराबर हो। मैं तेरे को देने थे, तूने मेरे को देने थे। ठीक है। तो एंट्री क्या हुई टेक्निकली? डेविड की बुक्स में बीपी खत्म और बीआर भी खत्म। बीपी तो मेरी बुक्स में था ना बच्चे,
अगर आप पहले लॉजिकली सोचो, मेरी बुक्स में बीपी था, आपके पास बीआर था, आप एंडोर्स कर रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा ले भाई, 100 बंदे पे घुमा ले, मैच्योरिटी डेट पे जो आएगा उसी को तो पैसे दूंगा, और उससे मैंने भी लेने थे, तो मैं उसे पैसे थोड़ा ना दूंगा। ठीक है। अब आप लैंग्वेज पढ़िए। लैंग्वेज बहुत अजीब सी है, पर मैंने पहले इसलिए समझाया ताकि आप पहले मतलब कहानी समझ आ जाए। डेविड एक्सेप्टेंस फॉर रैल्फ फॉर 20,000, डिस्चार्ज्ड बाय रैल्फ्स केंट एक्सेप्टेंस टू डेविड। भाई अब ये एक तो केंट आ गया, केंट क्यों बीच में पिक्चर में आ गया, और केंट ने किसको पैसे देने थे, डेविड को। तो हुआ क्या कि ये जो बियर रैल्फ के पास था ना, ये रैल्फ ने इसको एंडोर्स करा था, ये लिखा नहीं हुआ पर ये है, इसने इसको एंडोर्स करा था। और केंट जो है, इसकी अलग से एक्सेप्टेंस मेरे पास एक थी, इस जिसमें ये बीपी पे था और मेरे पास बीआर। मैं एंट्री के थ्रू कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, फिर वो बहुत लंबी एंट्रियां बनानी पड़ेगी। लेकिन इस लाइन का कंक्लूडिंग पॉइंट ये निकल रहा है कि ये जो केंट की एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि केंट नीचे है। ठीक है। एक्सेप्टेंस का मतलब इससे पैसे लेने हैं। एक्सेप्टेंस जो बंदा करता है मतलब उसके सर पे उधारी है, और उधारी वाला बंदा मेरे पास आ रहा है, मेरे अगेंस्ट ही उधारी थी उसकी, और बीआर भी लेके आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया बच्चे, BP2 बीआर। अगर मैं थोड़ा सा और मे बी आपको बेटर लगे, तो अगर पार्टीज के नाम के थ्रू अगर आप ऐसे वो देखोगे, तो मेरी बुक्स में बीपी था, सबसे पहले ये बीआर किसके पास था, राल्फ के पास। राल्फ ने इसको किसको दे दिया, और केंट एक ऐसा बंदा है जिसने मुझे पैसे देने, और आगे लिखा हुआ है फॉर सिमिलर, मतलब जितने मैंने उससे वो करने थे उतना ही है। तो जब उसने मुझे वो दिया डॉक्यूमेंट, बीआर तो देगा, तो मैंने काट दिया उसको। मैंने कहा भाई लाइबिलिटी भी खत्म, बीआर भी खत्म। बताइए, क्लियर है बच्चे। एंट्रीज बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकती थी इसकी। जब उसने दिया तो सर एंट्री आप पहले BR2, नाम क्या था इसका, केंट, फिर करते, तो इंस्टीट्यूट भी नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूट आपको ये पॉइंट एज इट इज आएगा, और आपको ध्यान रखना है भाई BP2 BR कर देंगे। क्लियर है बच्चे। अगर ये हो गया तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर दीजिएगा। एब्सोल्युटली ऑन सेम पैटर्न, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा, देखते हैं आगे चारों पॉइंट का क्या करते हैं। सेम ही चल रहा होगा बच्चे, बस ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फर्स्ट वाला हो गया, समझ आ गया ना फर्स्ट वाला।
हो गया, सेकंड हो गया, कर लो थर्ड और। ऑनलाइन में भी कर रहे बच्चे? युवन, तन्वी, रौनक, माधवी, दमनदीप, आयुषी जी, अर्जुन, सॉरी अंजुम। और फेस टू फेस ही आओ बच्चे अब। ठीक है, मैं देख रहा हूँ अब, मतलब टाइम ये 2-3 महीना बाद फेस टू फेस आओ बच्चे, बहुत फर्क पड़ता है। जी साहब, हो गया। क्या दोस्त? गुप्ता टू सानी, और ध्यान रखना सानी टू बैंक भी कर देना। क्यों? क्योंकि वो विड्रॉन अगेंस्ट चेक लिखा होता है, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। क्या ये क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो बेटे अब ये जो भी सेंटेंस वाले होते हैं ये आपके हो जाएंगे। और अब मैं आपके साथ हमारे लास्ट टॉपिक पर आ रहा हूं, दैट इज एकोमोडेशन ऑफ बिल। ऑल्दो ये सीएमए के अंदर नहीं है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ, सीएम में इंटर में तो है। और मैं फिर भी बता देता हूँ, सिर्फ आप एंट्रीज ही सीख रहे हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा जो बिल्कुल अनरिलेटेड है। आप आराम से एंट्रीज ही हो रही, ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है बच्चे, तो हेडिंग डाल लीजिए। है दोस्त? नरेशन। हाँ हाँ, बिल्कुल वो लिखनी पड़ेंगी। एकोमोडेशन ऑफ बिल्स, ओके। चलिए, अभी एक बार देखते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप सभी बच्चों को, आपके पास सफिशिएंट पैसा है या आपको पैसे की जरूरत है? मेरे से बहुत आपने खुद लगा दिया, वो समझ गया बेटे, जाने का तो पैसा है ना बेटे घर पे। है, वो तो मेट्रो कार्ड पे हो जाता है। ठीक है, नहीं नहीं, पूरी बात ये है कि मुझे भी बहुत बहुत जरूरत है बच्चे। ठीक है, 250 शेयर नहीं है बच्चे। आप बोलोगे तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लूंगा, बोलना मत देना बच्चे। नहीं नहीं, अभी बहुत ही जल्द ऐसा होगा, डीमैट अकाउंट दिखाऊंगा, एक नया अकाउंट खुलवा रहा हूँ मैं, जीरो बैलेंस वाला, जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दो लोगों की एकदम कॉमन जरूरत यह है कि दोनों लोग को पैसा चाहिए होता है। ऐसा है, नॉर्मल बात है। ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप रास्ते पे जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि जो सामने बंदा है, कोई भी चाहे अनरिलेटेड भी हो, उसको ही पैसे की तो जरूरत होगी, और आपको ही पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो ये स्कीम यही है। इसमें ना सेलर बायर नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए मेरी दुकान पे आए, मैंने आपको सामान बेचा, ये सब नहीं चल रहा। आपको पैसे की जरूरत, मेरे को पैसे की जरूरत, और एक एग्रीमेंट बन जाए। जैसे कि आप मुझे बता सकते कोई दो बच्चे जो इंस्टीट्यूट जब आए तो पहले से फ्रेंड्स थे या कुछ, थे कोई? अच्छा, हाँ, आप और तरुण और, नाम भूल गया भाई का। हाँ, नितिन। तो नितिन और तरुण जी, आप कैसे स्कूल फ्रेंड्स, सेम क्लास? वेरी गुड। कितने परसेंट आए आपके 12th में? तेरे कम लग रहे हैं तेरे एक्सप्रेशन से, है ना? 57, गुड। तेरे 84। आपने अच्छे दोस्त बनाए हैं, आप थोड़े अपने दोस्त बेटर करो।
मेरे 52 थे। आपके 52 थे। तेरे को अब लग रहा है कि हाँ तेरे जैसे भी हैं बच्चे, मतलब है ना कि नहीं, बट इट्स ओके, कम परसेंट आना कोई वो नहीं। मेहनत जिस टाइम पे करनी होती है ना, तुम जब मेहनत छोड़ दोगे तब डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है। और तो इसीलिए 54 तो होता ही डाउनफॉल है, तो यहाँ से तो अच्छा ही होगा जो होगा। तो इसलिए मुझे कंपेयर नहीं करना। हाँ, आपको कमबैक नहीं करना, आपको बस स्टार्ट करना है बस। हाँ, ठीक है। सो बेसिकली मान लो तरुण जी, हाँ भाई, कंपेयर हाँ ठीक है, तरुण और नितिन, बहुत लोगों का कमबैक ऐसे ही होता है भाई। सीए तुमने ऐसा कोर्स करा है या सीए में जो है अगर तुमने कर लिया तो बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन बस ऐसा मत सोचना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एक अपने आप को एक तसल्ली देने वाली चीज होती है कि हम पढ़ते तो नंबर आ जाते हैं। ऐसा होता है, हमारे साथ भी था, मेरे साथ भी था। मेरे को लग रहा था कि मैं तो खेलता हूँ ज्यादा, मतलब बाहर स्पोर्ट्स में हूँ, पढ़ूंगा तो आ जाएंगे। मैंने 12th में बहुत पढ़ा, नहीं आए बेटे। समझ रहे हो? मुझे सही में लगा था कि नंबर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को था कि मेरे 90 तो पक्के हैं। ठीक है, पर मेरे 72% आए थे, 72 या 73। पर फिर भी मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरे परसेंट थे 73 और दुष्यंत सर के थे 72। तो आपको अपने फ्रेंड्स। हाँ, ठीक है। और दुष्यंत सर के लाइफ टाइम के हाईएस्ट परसेंट थे ही, लेकिन वो दुखी थे। कारण आपको पता ही होगा, 1% से दुखी चल रहे थे वो। ठीक है ना। बट यस, जब हम लोग ने सीए में मेहनत करी थी, तब आप कह सकते हो भाई, तब मतलब फिर ऐसा नहीं सोच रहे होते, जो मेहनत लगनी है तो टॉपर चाहे कम घंटे पढ़ रहा हो, पर अगर आपको पता है कि नहीं हो रहा सही से, मेहनत कर रहे हो, तो तब मेहनत करी। एंड इट्स लाइक आप मान लो सीए बन गए और आप जॉब में मेहनत नहीं कर रहे, तो भाई साहब 20,000 महीने पर आ जाओगे, गारंटी ले लो इस बात की। समझ रहे हो? और चाहे आपने सीए या सीएमए में जर्नी ज्यादा कर दी, लेकिन नौकरी में भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम, या तुम बिजनेस बहुत सही कर रहे हो, करोड़ों कमा लो। इट इज एवरी टाइम यू हैव टू डिलीवर। समझ रहे हो? हर टाइम करना हो। ठीक है, तो वो चीज है, तो वो ध्यान रखिए कि मतलब एफर्ट जब डालोगे उसका रिजल्ट 1 साल बाद दिख जाता है बच्चा। ठीक है, वेदर इट इट अप्लाइज टू अस ऑल्सो। मैं अगर अभी डबल लेवल पे मेहनत डाल दूं तो इंस्टीट्यूट एकदम से ग्रो हो सकता है, मुझे पता है। समझ रहे हो? तो वो सोचते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन या और मेहनत करेंगे। तो वो चीज है, जब आप मेहनत डालो रिजल्ट दिखने में साल भर लगता है, पर आपको बहुत इम्पैक्टफुल दिखता है। ठीक है, एनीवेज, तो तरुण जी, सपोज करो आपको पैसे की जरूरत है, और नितिन जी आपको भी पैसे की जरूरत है, क्या ये दोनों सेलर बायर है? नो, ये दोनों सेलर बायर नहीं है, बस इनकी जरूरत कॉमन है, दैट इज पैसा चाहिए था। तो तरुण ने ना एक स्कीम निकाली। तरुण ने नितिन को बोला कि नितिन एक काम कर, एक ना डॉक्यूमेंट साइन करके दे दे, डॉक्यूमेंट साइन कर दे। और वो डॉक्यूमेंट क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब नितिन की बुक्स में क्या बन जाएगा? बीपी। और तरुण की बुक्स में बीआर। पर नितिन जी, क्या आप विदाउट एनी रीजन अपनी बुक्स में बीपी चाहते हैं? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज दैट्स अ लाइबिलिटी। और तरुण की बुक्स में क्या बन रहा है? बीआर। तो नितिन ने बोला ये क्या बात हुई भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो तरुण ने बोला बात तो समझ, मैं जाऊंगा अब बैंक के पास। अच्छा, बिल की मैं बता देता हूं, अमाउंट लिख लेते हैं। कितने रुपए का बिल बन रहा है? 1 लाख का। 1 लाख रुपए का, पाउंड्स नहीं बेटे, 1 लाख, है ना, वो रुपीज ही है। ठीक है। अब ये बीआर किसके पास आ गया? बैंक के पास। और बैंक तरुण को पैसे दे देगा 98,000, देने को कितना भी दे सकता है, 98,000, ऑब्वियसली 1 लाख से कम दे। अभी भी नितिन कह रहे हैं इसमें मेरे को क्या फायदा मिल रहा है? अब तरुण ने बोला भाई, अब ये जो पैसा मेरे पास आया, आधा आधा कर लेंगे ना, ऑन मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पे देना पड़ेगा, हाँ तरुण को ना, हाँ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देनी। ठीक है ना। तो 49,000 इसने डिसबर्स क्यों करे? 49 मालूम है?
आधा आधा है भाई, सीधा हिसाब है 1:2। पेपर में 3:2 भी हो सकता है, अभी अभी तो पहला एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, तो आप ये समझो कि इनका ये था कि देख भाई, एक बिल बनाते 1 लाख का, ये बन गया 1 लाख का बिल, तेरी बुक्स में बीपी, मेरी बुक्स में बीआर, मैं इसको डिस्काउंट कराऊंगा, और ये जो पैसा है वो आधा आधा बांट लेंगे। और आप मुझे बताइए मेच्योरिटी पे क्या होगा? बैंक विल गो टू नितिन, और नितिन को कितना पे करना पड़ेगा? हाँ, नितिन विल पे 1। बैंक तो 1 लाख मांगने आएगा, पर आप मुझे बताइए नितिन जी, आपको 1 लाख देना तो पड़ेगा क्योंकि आपके नाम पे लीगल डॉक्यूमेंट, पर अब तो तरुण से फोन करके कितने रुपए मांगेगा? एग्जैक्टली exactly। जब पैसा आया आधा आधा, जब जा रहा है तो आधा आधा, तो 1 लाख का आधा नितिन का, 1 लाख का आधा तरुण का। तो नितिन जी आप कॉल करेंगे, कितने रुपए मांगोगे? 50,000, समझ रहे? क्योंकि सिंपल रखो गणित को, जो पैसे आए वो आधे आधे, जो जाएंगे वो आधे आधे, सिंपल। ठीक है, तो तू कितने रुपए मांगने के लिए कॉल करेगा? 50,000। तरुण जी आप फोन उठाएंगे? तो देखो, ठीक है, थोड़ी देर पहले बेस्ट फ्रेंड थे बेटे। ठीक है, पैसे आते ही कह रहे परसेंट कम है तो क्या हुआ, पैसे तो ज्यादा ही हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। तरुण फेल्ड टू पे नितिन, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज डिसऑनर ऑफ द बिल। नितिन ने तो पे करा है ना, डिसऑनर थोड़ा ना हुआ है। लेकिन क्या नितिन को नुकसान हुआ? हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा डूब गया, बट आपको इतनी ट्रांजैक्शन में ये लगेगा, अगर आप सोच के देखो एक बार, जस्ट मैं अगर इनकी कैश की पोजीशन बनाऊं, हमने इतने की अभी एंट्री डालेंगे, ठीक है, अभी फिर एक और सेकंड लेग भी आएगा। तरुण है और नितिन है। तरुण के पास सबसे पहले कितने रुपए है? 98,000। नितिन पे कुछ भी नहीं। फिर तरुण ने क्या करा, 49,000 निकाले और 49,000 नितिन को दे दी। विच मीन्स जब ये आधा आधा दोनों में हो गया तो 49 के ही है बेटे। लेकिन हुआ क्या कि मेच्योरिटी पे नितिन जी के कितने रुपए चले गए? मतलब ये 51,000 नेगेटिव, और तरुण क्या है? 49,000 पॉजिटिव। कायदे से होना क्या चाहिए था कि अब तरुण को कितने रुपए की पेमेंट करनी चाहिए थी? 50,000 की, और इसके पास वो 50 आ जाते, उससे क्या होता, तरुण -1,000 होता और नितिन भी -1,000, क्योंकि वो डिस्काउंट चार्जेस है जो 2,000 रुपए के थे, जो आधे आधे बढ़ गए अपने। एग्जैक्टली exactly। भाई जब दोनों की बात ही 1:1 की है, तो खर्चा भी आधा आधा कटना चाहिए। तो ले दे के आप ये कह सकते हैं कि ऐसा होता तो सर सब सही होता। लेकिन क्या तरुण ने पेमेंट करी? नहीं थी। तो आइए पहले हम यहां तक की एंट्रीज डालते हैं। ठीक है जी, तो आप अभी इसको एक बार बनाओगे, पहले एक बार सारा बोल दूं? ठीक है, क्योंकि ना वो खत्म नहीं हुआ है और क्लास वो हो गई ना, तो वो चीज है, पहले एक बार आप सुन लो, फिर मैं टाइम दे दूंगा। एंड जस्ट टू टेल यू, अभी मैं थोड़ी सी जगह एक और भी वो बनेगा, तो मैं उसकी जगह छोड़ रहा हूं और हम एंट्रीज डालेंगे तरुण और नितिन। आप खुद बताइए फर्स्ट एंट्री, कोई उसमें कोई नई चीज नहीं है। तरुण की बुक्स में क्या बना था? BR2 नितिन, कितने रुपए? 1 लाख 1 लाख। जगह छोड़ के तुम एंट्रीज तो डाल सकते हो साथ साथ, जगह छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो चाहे, ये डायग्राम बनाने के लिए। एक पेज है, 70% पेज है, चल जाएगा। एंट्री तो डाली दो साथ साथ, BR2 नितिन, और नितिन क्या डालेगा? तरुण टू BP, दैट इज 1,01,000। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट क्या होगा? तरुण डिस्काउंट करवाए, ठीक है, बैंक के पास जाएगा और एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू BR।
बीआर 1 लाख का खत्म हो गया, बैंक में 98,000, डिस्काउंट 2,000। नितिन कोई एंट्री नहीं डालेगा, उसको कोई मतलब नहीं इस डिस्काउंटिंग से अभी। अब क्या होगा बच्चे? तरुण विल गिव 49,000। तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर तरुण 49,000 देगा तो टू बैंक तो 49,000 होगा। डेबिट क्या करूं? नितिन के नाम की जो लायबिलिटी थी वो कम भी तो होगी भाई साहब। नितिन क्रेडिट हो रखा था, तरुण ने नितिन को क्रेडिट कर रखा था, तो लायबिलिटी तो बनी हुई है। फ्री फंड, नहीं नहीं, तरुण की बुक्स में तरुण को फ्री फंड का बीआर मिला, तो अगर आपका एसेट बढ़ गया तो लायबिलिटी भी तो कोई ना कोई होगी ना, वो नितिन के नाम की लायबिलिटी थी। और आज आपने कितने रुपए दे दिए उसे, तो कितने से खत्म करूंगा? 50,000 से। एग्जैक्टली भाई, डिस्काउंट मेरा नहीं है सारा। मैं क्यों मैं क्यों 2,000 का डिस्काउंट सारा बुक करूं? तरुण क्यों बुक करे? 1,000 तो नितिन गए, तो इसकी बुक्स में नेट नेट डिस्काउंट का खर्चा क्या होगा? 1,000। एंड 50% कमिटमेंट इज ओवर, दैट्स व्हाई 50% 50,000 से खत्म हो गया। एकदम लॉजिकल बात है जी। और नितिन क्या एंट्री डालेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू तरुण। तरुण 50,000 से एसेट खत्म हो गया, 49,000 का कैश आ गया, और 1,000 रुपीज का डिस्काउंट। क्लियर है? अब क्या होगा सर बच्चे? मेच्योरिटी पर, अब तो मेच्योरिटी की बात होगी, बैंक किसके पास जाएगा? क्या नितिन ने पेमेंट करी? कम ऑन, करी है नितिन, नितिन ने करी है। लेकिन तरुण से जब लेना था वो नहीं हुआ, तो बैंक को तो पूरी पेमेंट मिली। तो नितिन ने जो पेमेंट करी, नितिन क्या एंट्री डालेगा? बेटे बीपीएस की बुक्स में भूलिएगा नहीं, 1 लाख रुपए टू बैंक, 1 लाख। और इस ट्रांजैक्शन में तरुण का कोई लेना देना नहीं। पर जब ये इसको कॉल कर रहा है तरुण को कि भाई 50,000 भेज, तो वो फोन नहीं उठा रहा बेटे। बताइए, घर का एड्रेस है तेरे पास? आज ले लियो, अभी देखेंगे। ठीक है, पर यहां तक आपको समझ आ गया? तो ये जो नहीं दे रहा ना, ये ऑटोमेटिकली ना डेटर बना ही बैठा होगा वो। तो नहीं देने की कोई एंट्री नहीं होनी, कोई डिसऑनर नहीं होगा। एक डेट थी जिसमें देने तो उसने नहीं दी, तो डेटर रिमेन्स अ डेटर है, होगा ही तरुण उसकी बुक में डेटर। तो डिसऑनर हो जाता, पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं आएगा। तो फिर इससे ले लेता, वो तरुण से ले लेता पैसे। अगर नितिन पैसे नहीं देता तो बैंक तरुण के पास जाता, और तरुण को तो पेमेंट करनी पड़ती क्योंकि तरुण की सिक्योरिटी फंसी हुई है। पर आपको कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा नहीं दिखेगा। हाँ जी। पेमेंट आज करी इसने, बैंक ने सिक्योरिटी रिलीज कर दी, तरुण को मिल गई सिक्योरिटी वापस। नितिन ने पेमेंट कर दी ना, नितिन ने पेमेंट करी, उसकी सिक्योरिटी रिलीज हो गई। इसने कहा पैसे दे दे, इसने कहा सिक्योरिटी रिलीज है, मैं नहीं जानता तुझे। और बैंक को तो इसको देगी भाई, ये आया था ना मेरे पास डिस्काउंट कराने में, बैंक को। मैं इसके घर गया, इतने पैसे दे दिए, मैं इसकी सिक्योरिटी की होल्ड करूंगा, छोड़ दी मैंने सिक्योरिटी। अब ये इससे मांगे, अब इसको नहीं मिल रहा तो इसका रिस्क, मेरे को थोड़ा ना कोई। मुझे बताइए। लेकिन तरुण ने बोला कि भाई वो हालात ऐसे थे, और नितिन ने भी बोला चल कोई बात नहीं, पैसे की जरूरत तो अभी भी है, अब एक और स्कीम में बनाएंगे। ठीक है, अब की बार नितिन कहता है, सीक्वेंस ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, इस तरफ तरुण और इस तरफ नितिन। और अब नितिन कहता है कि अब की बार ना, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा उसमें बीपी तेरा होगा, और बीआर किसका होगा? नितिन।
तरुण ने, सुनिएगा एक बार, है ना, रिवर्स कर दिया ना, उल्टा कर दिया ना। अब की बार बैंक के पास कौन जाएगा? और एक अमाउंट लिख देता हूं, मान लो उस अमाउंट के पीछे ना कोई लॉजिक नहीं होगा, अमाउंट लिख देते हैं चलो, 70,000। 70,000 रुपए का नया बिल बना। सर इस अमाउंट की कोई जस्टिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन, क्वेश्चन कोई भी अमाउंट बोलो, तो बीपी कितने का बनेगा? 70,000 का। बीआर कितने का बनेगा? 70,000 का। और ये डिस्काउंट कराया, और नितिन को मिल गए 68,000। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, नितिन जी आपके पास 68,000 आ गए। नितिन ने सोचा कि क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत तरुण को पैसा दे दे या नहीं दे? हम्म। खैर देना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पहल इसने करी थी, मना कर दिया था, सीधा पैसे नहीं देगा। पर बेटे नितिन अच्छा इंसान है। नितिन ने क्या करा, चल यार तू 15,000 रुपये रख ले यार, पैसा है कुछ रख ले, कोई बात। ठीक है। सर 15,000 का कोई लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं। क्वेश्चन 15 बोले, 12 बोले, 18 बोले, 15,000 का। अब आप मुझे बताइए, ऑन मेच्योरिटी बैंक किसके पास जाएगा?